आज मैं आप लोगों को 50 वर्ष पीछे ले जाना चाहता हूं 1970 की सड़कों पर, जहां पर फाइन ट्यून्ड डीजल इंजन कार का मास प्रोडक्शन होकर वो रास्तों पर दिखने लगी थी। ये है फोर्ड मस्टैंग 1969 की। इसमें डीजल इंजन है और तब से लेकर आज तक जो बदलते वक्त के साथ हमें डीजल से पेट्रोल गाड़ियां, पेट्रोल से ईवी गाड़ियां की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए हैं। इवन आज की सरकार भी हमें ईवी गाड़ियां यूज करने की हिदायत देती है। माय बैड, ईवी ईवी गाड़ियां, ठीक है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों ने आज तक डीजल की गाड़ियां चलाई नहीं होगी और कुछ नहीं तो देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि वो अब मार्केट से विलुप्त होती जा रही है। अब इसके लिए सरकार बहुत सारी रीजंस देती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे अन्य गैसों का उत्सर्जन करती है, जिसकी वजह से हम इसे बैन कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे उसमें बहुत कमी लाना चाह रहे हैं। पर 90s के किड और उससे पहले के जनरेशन को पता होगा कि डीजल इंजन आखिर होता क्या और डीजल इंजन का फील क्या होता है। आज हम लोग इसे विलुप्त देखकर हमें बहुत तकलीफ होती है। अभी जर्मन कार मैन्युफैक्चरर पोर्शा ने एक ऐसा आविष्कार करा है जिसके वजह से ना तो केवल सिर्फ डीजल बट पेट्रोल, दोनों जो होता है इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, दोनों की वापसी हम लोग विश्व मार्केट में देख सकते हैं। और यह आविष्कार है 6 स्ट्रोक इंजन की। आज हम लोग जानेंगे कि यह 6 स्ट्रोक इंजन किस तरीके से डीजल इंजन कार्स को मार्केट में किस तरह से वापसी दिला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं आदि एक्सप्लेन्स। ये है पोर्शा कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है जो सुपर स्पोर्ट्स कार बनाती है। और यह वह 6 स्ट्रोक इंजन है। हम लोगों ने सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन होता है, अब ये 6 स्ट्रोक इंजन है। इसके वजह से हम लोग अब डीजल इंजन की वापसी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इतिहास। क्या 6 स्ट्रोक इंजन अभी नया नया आया है? नहीं। 6 स्ट्रोक इंजन 1823 के में एक व्यक्ति सैमुअल ग्रिफिन ने डिजाइन करा था 6 स्ट्रोक इंजन। पर यह एक इनिशियल डिजाइन था। इसमें कुछ बहुत ऐसा एफिशिएंसी हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, पर हाँ, नाम के लिए 6 स्ट्रोक इंजन था। हम लोग पहले देखते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। अब यह उसका एक डायग्राम है। जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है, ये कंबशन चैम्बर है, यहाँ से इनटेक होता है एयर का और फ्यूल का, ये इंजेक्टर है और यहाँ से एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट है, यही चक्का को घुमाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। हालांकि इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है कि 4 स्ट्रोक इंजन आखिर काम कैसे करता है। इसके लिए आप ऊपर यहाँ पर आई बटन को दाब सकते हैं, वो सीधे आपको वो वीडियो दिखाएगा। हालांकि फिर अभी हम लोग बात करेंगे 4 स्ट्रोक। अभी हम लोग बात करते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। तो 4 स्ट्रोक है, मतलब एक इनटेक स्ट्रोक जिसमें हवा अंदर आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, इसी को हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यह है पिस्टन और यह है इग्निशन चैम्बर। यहां से आया एयर। ये पहला स्ट्रोक में क्या होता है, एयर अंदर आता है, ठीक है, ये एरिया में एयर भरा। फिर दूसरा स्ट्रोक जब लगता है तो एयर को कंप्रेस करता है। जब ये कंप्रेस हुआ तो जो हवा है इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज कर जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। अब ऊपर में यहां लगा होता है इंजेक्टर, ये होता है इंजेक्टर। ये क्या करता है, यहाँ पे कम आग लगा देता है, क्योंकि जो डीजल है उसको छोड़ेगा। हवा इतना गर्म है कि डीजल में आग लगेगी और यहाँ पे कंबशन होगा और यह पिस्टन को नीचे जोर से धकेलेगा। ये हुआ पावर स्ट्रोक। और ये जो इतना बार ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा, इस वजह से आपका जो गियर घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और क्रैंकशाफ्ट फिर चक्का घुमाएगा। और लास्ट में 4 स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो एग्जॉस्ट हवा को बाहर निकाल देता है। ये था जनरली हम लोगों का 4 स्ट्रोक इंजन। अब देखेंगे वो जो सैमुअल ग्रिफिन ने 1823 में जो 6 स्ट्रोक इंजन की बात करी थी, उसमें क्या था। तो 6 स्ट्रोक इंजन में कुछ नहीं, 2 स्ट्रोक और बढ़ा लीजिए। और इनिशियली कुछ नहीं था, जैसे कि यहां पे एग्जॉस्ट हो गया। ये एग्जॉस्ट नहीं होकर यहाँ पे एक और स्ट्रोक ऐसा जो एग्जॉस्ट नहीं हुआ, पहले ये तीसरा पावर स्ट्रोक के बाद ये नीचे जैसे आया, फिर से ये कंप्रेस करेगा हल्का सा, और फिर ये कंप्रेशन से फिर थोड़ा सा हल्का सा बर्न होगा, पर ये पावर स्ट्रोक नहीं है।
ये हल्का सा कंप्रेशन स्ट्रोक है, यहां से बस कंप्रेस करेगा और एक बार फिर से वो बाहर, एक बार और वो पिस्टन को नीचे करेगा, जिस वजह से लास्ट में फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक मारेगा और फिर वो एग्जॉस्ट गैस बाहर चला जाएगा। तो 4 स्ट्रोक इधर का और 2 स्ट्रोक इधर का। तो कहने को तो ये 6 स्ट्रोक था, लेकिन इसमें एक ही पावर स्ट्रोक था जिसमें दम होता है, जो मेन स्ट्रोक होता है। अब क्या करा है, ये पोर्शा का 6 स्ट्रोक इंजन है। पोर्शा ने क्या किया है, जो इनटेक पहले स्ट्रोक आप समझ लिए, और इसके लिए डिटेल वीडियो आई बटन में दबा हुआ है। ये है इनटेक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि यहां से पहले जो भी गैस, जो भी एयर है उसको लेता है। ये पिस्टन नीचे गया, ये यहां पे एयर भरा। अब दूसरा जो कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि ये ऊपर की ओर जाता है पिस्टन, और ये सिलेंडर के अंदर ये एयर को कंप्रेस करता है और इसका टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है। क्योंकि डीजल इंजन है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फ्यूल गिराएगा और ये हवा इतना गर्म होता है कि यहाँ पर आग लग जाएगा। अब आग लगने की वजह से ये पिस्टन को नीचे धकेलेगा और ये बहुत जोर से नीचे धक्का मारेगा, जिस वजह से क्रैंक शाफ्ट जो है बहुत तेजी से घूमेगा और 2-3 राउंड मार देगा, जिस वजह से यहाँ पे चक्का घूमेगा। और ये जो होता है मेन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम सीधा एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से ये कंप्रेस करेगा, जैसे पहले मॉडल में था कंप्रेस हुआ, लेकिन वहां पे बस कंप्रेशन स्ट्रोक था, वहां पावर स्ट्रोक नहीं होगा। अब ये जैसे वापस से कंप्रेस करेगा, यहां पर फिर से एक पावर स्ट्रोक आएगा, फिर से पावर स्ट्रोक आएगा, लेकिन यहां पे फ्यूल इंजेक्ट नहीं होगा। यहां पे वही फ्यूल जो पहले वाला था, उसी से में फिर से आग किसी तरह लगेगी और फिर से वो पावर स्ट्रोक मारेगा और फिर से वो पिस्टन नीचे आएगा और फिर एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा मिल जाएगा और फिर वो लास्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट को बाहर निकाल देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये पोर्शा वाले 6 स्ट्रोक इंजन में, कि ये पावर स्ट्रोक है ये 2 बार लगेगा। मतलब कि उतने ही फ्यूल में आपको 2 पावर स्ट्रोक मिल रहे हैं, मतलब ज्यादा क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है तो ज्यादा वो गियर घुमाएगा और ज्यादा चक्का पे घूमेगा, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि डीजल इंजन में फायदा क्या हुआ इसका। अब जहां पर 4 स्ट्रोक इंजन में एक ही पावर स्ट्रोक था, अगर ये 4 स्ट्रोक तक ही रहता तो एक ही इसको पावर स्ट्रोक मिलता, जिस वजह से एफिशिएंसी तो ठीक है, चलो 2 स्ट्रोक से तो ज्यादा है। पर जहां पर 6 स्ट्रोक हो गया, वहां पे अब इसको 2 पावर स्ट्रोक मिल रहा है, मतलब उतना ही तेल में आपको 2 बार पावर मिल रहा है। और ये 6 स्ट्रोक इंजन में 2 बार पावर स्ट्रोक आएगा, मतलब हर 3 में एक बार। ये पहला 3 का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें एक बार, और दूसरे वाले में, बीच वाले में एक बार। मतलब कि एक ही फ्यूल में आपको 2 पावर स्ट्रोक मिलेगा, जिस वजह से एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे भी पेट्रोल वाली कार मुश्किल से 25 का माइलेज देती है, डीजल वाले 25 का देती है। ये अगर 4 स्ट्रोक वाले, अगर ये 6 स्ट्रोक डीजल हो जाएगा तो ये फिर 35 का माइलेज दे देगा, या हो सकता है 40 का भी माइलेज दे दे। और इसमें क्या होगा कि आपका जो CO2 गैस है उसका उत्सर्जन कम रहेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो भी कम एमिट होंगे, जिस वजह से पोल्यूशन भी कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, 6 स्ट्रोक इंजन तो आ गया मार्केट में, लेकिन 6 स्ट्रोक इंजन ईवीज को कैसे हटा सकता है, कि ठीक है वापस ईवीज तो भैया बहुत अच्छा है, ईवी से तो कोई उत्सर्जन होता ही नहीं है। अब आप देखिए, ये है ईवी, इसमें रहती है बैटरियां, बहुत सारी बैटरी। ठीक है, अब ये बैटरी होती है रिचार्जेबल, तो इसको चार्ज करने के लिए आपको क्या लगेगी, आपको लगेगी बिजली। और फिर बिजली कहां से बन के आएगी। अब बिजली अगर ये नेचुरल पावर सोर्स से बन के आते हैं, मतलब रिन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रहेगा, तब तो वो ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता है ना, मात्र 26% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, बाकी के जो 74% है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। थर्मल पावर प्लांट मतलब होता है कोयला जहां पे जलेगा, और जहां पर कोयला जलेगा वहां पे CO2 गैस का उत्सर्जन होगा, साथ में यहाँ पे और भी ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होंगे, सल्फर ऑक्साइड होंगे, बहुत सारे गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, अब इससे क्या निकलेगी, इससे बनेगी बिजली, और ये बिजली ईवी को चार्ज करेगी। तो कुल मिलाकर यहां पर भी उत्सर्जन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब उसके बाद ई वेस्ट, 2 से 3 साल के बाद जो ईवी में बैटरीज है वो डिग्रेड कर जाएंगी, तो बैटरीज को फेंकना पड़ेगा। अब ये जो बैटरीज फेंकोगे, इससे जो शेल्स है बैटरी के, या फिर बैटरी में जो जैसे लेड बैटरी आता है, लेड बैटरीज आते हैं, उसके बाद सल्फर एसिड बैटरी आते हैं, फिर
बहुत सारे एल्युमिनियम का बैटरी आता है, एल्युमिनियम आयन का, लिथियम आयन का, ये सब में से जो मेटल्स है, जो हेवी मेटल्स, ये सब जाएंगे कहाँ? आप कहीं फेंकोगे। इसका प्रॉपर से अभी तक इतना ई वेस्ट हो चुका है विश्व में पूरे कि ये बहुत दिक्कत होगी इसको मैनेज करना। इससे तो उत्सर्जन और होगा। चलो वहां तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ। अब ये वेस्ट जो है ये कहीं जमीन पर पड़ा हुआ होगा, बारिश आएगा, बारिश में जो पानी आएगा, पानी से लीच करेगा सोइल्स को, सोयल में रिसाव होगा और ये फिर अंडरग्राउंड जो पीने का पानी है उसमें जाकर मिल जाएगा, जिससे कि बहुत बीमारियां होंगी। मतलब के साथ साथ में ये सोयल पोल्यूशन भी किया, वाटर पोल्यूशन भी किया, जिस वजह से हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर 6 स्ट्रोक इंजन आ जाता है तो सबसे पहली बात कि रिलायबल है, ईवी से बहुत रिलायबल होता है डीजल इंजन। दूसरा बात, इसका उत्सर्जन, चलो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्ज करेगा, पर आप देखो ईवी को चलाने के लिए सबसे पहले तो हम ये एयर पोल्यूशन किए, और साथ में उससे जनरेटेड ई वेस्ट है, उससे हम वाटर और सोयल पोल्यूशन भी किए। यहां तो फिर भी केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और साथ में क्योंकि ये 6 स्ट्रोक इंजन है, यहां पर 2 बार पावर स्ट्रोक हो रहा है, तो वो जितना भी फ्यूल है उसको और अच्छा से जलाएगा, उसको और अच्छा से खत्म करेगा, जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कोई भी पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे 2.5 या फिर 10 mm के, वो सब भी घटेंगे। और साथ में आजकल एक कैटालिटिक कन्वर्टर आता है जो साइलेंसर के पास लगे रहते हैं, जो पैलेडियम मेटल के होते हैं, जो अपने अंदर जो ये सब जो पर्टिकुलेट मैटर है, नॉक्स ऑक्साइड से ये सब को खींच के चिपका लेते हैं, ठीक है, ये फिल्टर करके भेजता है। तो कहीं ना कहीं ईवी से तो कम उत्सर्जन करेगा ये, ठीक है। तो ये जब 6 स्ट्रोक इंजन आ जाएगा तो फिर सरकार को एक बार फिर से सोच करना पड़ेगा कि हम लोग डीजल इंजन कार्स को, पेट्रोल इंजन या फिर जो इंटरनल कंबशन इंजन है, इन सभी का बाजार में वापस लाए। और यह बहुत हद तक पॉसिबल है क्योंकि ये जो पोर्शा का जो नया 6 स्ट्रोक इंजन है, यह बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है, जिस वजह से हम लोगों को बहुत जल्द, हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में ही, डीजल इंजन की वापसी दिख सकती है। और फिर नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो लोग समझ पाएंगे कि डीजल इंजन आखिर है क्या और डीजल इंजन के बारे में इतनी बातें क्यों होती है। अगर आपको इस वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ भी इजाफा हुआ, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात शेयर करें। धन्यवाद।